बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। eMadrasa.com के एक और ट्यूटोरियल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा नाम है जावेद और इस ट्यूटोरियल में हम लोग एक न्यू चीज़ करेंगे जो कि हम लोगों ने अभी तक कवर नहीं की फोटोशॉप में। और ये जो चीज़ है इसका नाम है स्केचिंग इन फोटोशॉप। हम लोग फोटोशॉप में ये जो स्केच है, पेंसिल स्केच होते हैं, इस इफेक्ट को अचीव करने की कोशिश करेंगे। एंड आई होप कि बहुत से लोग हैं जिनको बहुत शौक है अपनी जो इमेजेस हैं उनका स्केच बनवाने की। सो अगर आप लोगों को ये जो इफेक्ट है ये ओरिजिनल स्केच से थोड़ा सा मिलता जुलता लगता है, सो यू गाइस कैन डू दिस स्केचिंग ऑन योर इमेजेस एंड यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज ऑन फेसबुक, या फिर आप लोग जहाँ पे भी अपनी जो इमेजेस हैं उसको शेयर करते हैं। सो हम लोग यहाँ पे जिस तरह ये जो आपको स्केच नज़र आ रहा है इसको हम लोग अचीव करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे स्केचिंग फोल्डर में एक इमेज ली है। इसके लिए मैं फोटोशॉप CS6 का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि फोटोशॉप CS6 के अलावा आप लोग इसमें ये जो स्केचिंग है इसको इस तरह अचीव नहीं कर सकते जिस तरह अभी आप लोगों को इसका रिजल्ट नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि मैं फोटोशॉप CS6 के जो ट्यूटोरियल्स हैं वो क्यों नहीं बना रहा या मैं उसको क्यों इस्तेमाल नहीं करता। सबसे पहली बात यह है कि फोटोशॉप CS6 का जो क्रैक है वो आपको अवेलेबल होना थोड़ा सा मुश्किल है। आई हैव दिस क्रैक एंड आई एम यूजिंग दिस फोटोशॉप CS6। उसके बाद बहुत से ऐसे सिस्टम्स हैं जिनमें फोटोशॉप CS6 का होना मुश्किल है। सो वो स्टूडेंट्स जिनके पास अच्छी मशीन्स नहीं हैं वो लोग फोटोशॉप CS6 में इस तरह काम नहीं कर सकते। सो जो ट्यूटोरियल्स हम लोग फोटोशॉप CS6 में बनाएंगे वो लोग इसको फॉलो नहीं कर सकेंगे। उसके अलावा अगर इसमें मैं कुछ ऑप्शंस हैं जिनको मैं अगर अप्लाई करता हूँ लाइक इन फिल्टर एंड ऑयल पेंट, सो मेरे पास ये जो ऑप्शंस हैं ये काम नहीं कर रहा इस सिस्टम में, क्योंकि मेरे पास जो ग्राफिक कार्ड है वो प्रॉपरली इसके लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सो इस लैपटॉप में मैं ये जो ऑप्शन है इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। हो सकता है कि आप लोगों की जो मशीन है उसमें ग्राफिक कार्ड इतना अच्छा ना हो और आप लोग वो ऑप्शन इस्तेमाल ना कर सकें जो कि मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो आई एम गोइंग टू प्रेस ओके और हम लोग यहाँ पे अपना जो ट्यूटोरियल है उसको फॉलो करेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जो मैंने ब्रश इस्तेमाल किया है वो ब्रश मैंने यहाँ पे फोटोशॉप CS6 के जो ब्रशेस हैं इनको मैंने चेंज किया है और थोड़ा सा उसको मैंने चेंज करके जो ब्रश है उसको अचीव किया है। यहाँ पे आपको बहुत सारे न्यू ब्रशेस मिलेंगे। सो मैंने यहाँ पे जो स्केचिंग के लिए ब्रश यूज़ किया है उसको मैंने फाइनल पेंट का नाम दिया है, जो कि आप लोगों को भी अवेलेबल होगा अगर आप लोग इसकी जो प्रोजेक्ट्स फाइल हैं उसको डाउनलोड करेंगे। हमारी जो प्रोजेक्ट फाइल्स हैं उनको रीनेम करके और उसी के ऊपर अपना जो नाम है या अपना जो कंपनी नेम है या अपनी वेबसाइट्स है उसको लिख के उसको दोबारा पब्लिश किया जा रहा है, उसको यूज़ किया जा रहा है। और बहुत से लिंक्स हैं जो मैंने देखे हैं, बहुत से फेसबुक पे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उसको रीयूज़ करके और उसी फाइल को जो कि फाइनल फाइल है उसको उन्होंने एडिट करके अपनी जो वेबसाइट्स हैं या नाम है वो लिख के उसको दोबारा पब्लिश किया हुआ है। सो इसलिए मैं अपनी जो प्रोजेक्ट फोल्डर्स हैं वो उनको पब्लिश नहीं कर रहा था और ना ही मैं उनको किसी के साथ शेयर कर रहा था। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास एक इमेज है। इस इमेज को मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि इसमें ये जो बालों की लुक है वो स्केचिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप लोगों के पास कोई इमेज है और आप लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को देखनी होंगी। स्केचिंग के लिए जो इमेज आप लोग इस्तेमाल करेंगे वो थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए, थोड़ी सी साफ़ होनी चाहिए, ब्लोरी नहीं होनी चाहिए, उसके जो पिक्सल्स हैं वो ख़राब नहीं होने चाहिए। और उसके अलावा उसको आप लोग थोड़ा सा शार्प इमेज आप लोग इस्तेमाल करेंगे। अगर आप लोगों के पास शार्प इमेज नहीं है तो आप लोग उसको शार्प कर भी सकते हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ पे इस इमेज की एक कॉपी लेंगे बाय प्रेसिंग Ctrl+J। हम लोग इसकी एक कॉपी लेंगे और यहाँ पे फिल्टर में अदर्स एंड हाई पास, ये फोटोशॉप CS6, फोटोशॉप CS5 और 6 में, फोटोशॉप CS3, 5 एंड 6 में ये जो ऑप्शन है ये सेम है। हम लोग यहाँ पे हाई पास को 4 रेडियस पे सेट करेंगे। I'm gonna press ओके और इसका जो ब्लेंडिंग मूड है उसको मैं चेंज करूँगा टू ओवरले। सो अब ये जो इमेज है ये थोड़ी सी शार्प हो जाएगी। अगर मैं इसको यहाँ पे एक्चुअल पिक्सल में जूम इन करूं तो आप लोगों को यहाँ पे इसका जो टेक्सचर है, स्किन टेक्सचर है वो बहुत अच्छी तरह नज़र आएगा और यहाँ पे आप लोगों को इसका जो स्किन टेक्सचर है वो इतना ख़ास नज़र नहीं आएगा। ओके, हम लोग यहाँ पे इसको सेट करेंगे। अगर आप लोग अपनी जो इमेजेस हैं उसको और ज़्यादा
शार्प करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे फिल्टर में से शार्पन एंड अनशार्प मार्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे इसकी जो ओपेसिटी है उसको मैं थोड़ा सा कम करूँगा इस इमेज के लिए। अगर आप लोगों को 100% ओपेसिटी पे अपनी इमेजेस को इसकी जो लुक है वो अच्छी लगती है तो आप लोग उसको 100% ओपेसिटी पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोगों ने इसकी जो ओपेसिटी है उसको 50 किया है। आई एम गोइंग टू प्रेस कंट्रोल शिफ्ट ई टू मर्ज दीज इमेजेस, और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको अनलॉक करूँगा एंड आई एम गोइंग टू प्रेस ओके। हम लोग इस लेयर को डबल क्लिक करके ओके प्रेस करेंगे तो वो अनलॉक हो जाएगी। आई एम गोइंग टू चूज माई मूव टूल, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे हमारे पास ये जो लेयर एडजस्टमेंट का आइकन है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। मोस्टली हम लोग इसमें से ह्यू एंड सैचुरेशन या फिर हम लोग ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट इस्तेमाल करते थे, सो इस तरह हम लोग इसमें यूज़ करेंगे पैटर्न। पैटर्न में जो पैटर्न मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो मेरे पास यहाँ पे जो पैटर्न है विच इज़ ग्रे ग्रेनाइट। आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों के पास ये जो पैटर्न है ये अवेलेबल होगा फोटोशॉप CS3, फोटोशॉप CS5 और 6 में ये जो पैटर्न है ये अवेलेबल है। और इसका जो स्केल है उसको मैं करूँगा अबाउट 50%। तो इसकी जो लुक है वो थोड़ी सी पेंटिंग पेपर्स जो से होते हैं, स्केचिंग पेपर्स सॉरी जो होते हैं उनकी तरह इसका जो टेक्सचर है वो आपको नज़र आएगा। एंड प्रेस ओके। अब हम लोगों के पास यहाँ पे इमेज है और उसके ऊपर एक पैटर्न लेयर है। मैं इस इमेज को ड्रैग करूँगा और इस पैटर्न के ऊपर लेके आऊँगा, क्योंकि हमारे जो इमेजेस हैं वो हमेशा ऊपर की तरफ होंगी ताकि हम लोग अपने जो स्केचेस हैं उसको ड्रॉ कर सकें। उसके बाद मैं इस इमेज को कंट्रोल शिफ्ट यू की मदद से डीसैचुरेट करूँगा। अगर आप लोग इसको मेन्यू से करना चाहते हैं तो आप इमेज एडजस्टमेंट्स और यहाँ पे हमारे पास डीसैचुरेट है, शिफ्ट कंट्रोल यू और कंट्रोल शिफ्ट यू आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैं इस इमेज में जो लाइटिंग है उसको थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहूँगा, क्योंकि हमारा जो स्केच बनेगा उसमें हम लोग इस तरह जो चीज़ें हैं उनको ज़्यादा डार्क कर सकते हैं। तो हम लोग उन चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ पे जो लाइटिंग है उसको ज़्यादा लाइट करेंगे ताकि उसमें जो इफेक्ट है लाइटिंग है वो थोड़ा सा नज़र आ सके। सो उसके लिए मैं इमेज एडजस्टमेंट्स और लेवल्स का इस्तेमाल करूँगा और यहाँ पे इसकी थोड़ी सी जो लाइटिंग है उसको ज़्यादा करूँगा ताकि ये जो बाल हैं और ये जो फेस है उसके ऊपर थोड़ी सी शाइन आ सके और वो जो शाइन है वो स्केच में नज़र आ सके। तो मैंने इसका जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई किया है। थोड़ी सी इसमें डार्कनेस भी ऐड करते हैं लाइक दिस। सो ये जो शाइन है ये थोड़ी सी और हम लोगों को नज़र आ सके। सो मैंने प्रेस ओके। अब हमारा ये जो इमेज है ये स्केचिंग के लिए प्रॉपरली रेडी है एंड दिस इज हाउ वी गोना यूज दिस। मैं यहाँ पे इसके साथ एक मास्क ऐड करूँगा और इस मास्क को कंट्रोल आई की मदद से इन्वर्स करूँगा। अब ये जो हमने मास्किंग की है ये हम लोग बहुत सी ट्यूटोरियल्स में कर चुके हैं, और हम लोग जब अपने ब्रश का इस्तेमाल करते हैं और ब्रश में हम लोग अपना जो फोरग्राउंड कलर है वो वाइट रखेंगे तो हमारे सामने ये नज़र आएगा। अब ये जो ब्रश आप लोग देख रहे हैं ये ब्रश जो है ये एडिट किया गया है, और यहाँ पे हमारे पास ये जो फोटोशॉप CS6 के ब्रशेस अवेलेबल हैं इनमें से हम लोगों ने ये जो ब्रश है इसको एडिट किया है, और इसमें हम लोगों ने जो शेप डायनामिक है और इसमें जो ट्रांसफ़र है हम लोगों ने इसकी मदद से हमारे पास ये जो ब्रश है इसको चेंज किया है। आप लोगों को ये ब्रश अवेलेबल होगा अगर आप लोग प्रोजेक्ट फाइल डाउनलोड करेंगे। सो ये जो ब्रशेस हैं इसमें कुछ ऐसे बिल्ट इन ब्रशेस हैं जो कि आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैंने उसी को चेंज किया हुआ है। अगर आप लोग इसमें जो दूसरे ब्रशेस हैं वो इस्तेमाल करेंगे तो आप लोग सेम इफेक्ट नहीं हासिल कर सकते, लेकिन फोटोशॉप CS6 में जो ब्रशेस हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त ब्रशेस हैं। आप लोग इस ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई विल शो यू हाउ। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे ये जो ब्रश है इसको एडिट किया है, सो आप लोग इस ब्रश को एडिट करेंगे और आप लोगों के पास ये जो ब्रश है ये आ जाएगा। अब इस ब्रश की जो सेटिंग्स हैं वो सेटिंग्स भी आपको अवेलेबल होंगी जब आप लोग इसको डाउनलोड करेंगे और इसको लोड करेंगे ब्रश को। तो अगर आप लोग उसमें एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास ये ब्रश जो है ये अवेलेबल होगा। ओके, हम लोगों ने यहाँ पे इमेज को लेयर मास्क की मदद से हाइड किया है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसको क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो मेरे पास ये जो ब्रश है ये अप्लाई होगा। इस ब्रश की जो ओपेसिटी है उसको 60% पे मैंने सेट किया है। इसका जो ब्लेंडिंग, इसका जो मूड है वो नॉर्मल है, और इसका जो साइज़ है वो आप लोग किसी भी तरह इमेज के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग फॉर दिस, इट्स ओके। अब मैं यहाँ पे क्लिक और ड्रैग करूँगा तो ये जो ब्रश है इसकी मदद से यहाँ पे आप लोगों को कुछ लाइंस नजर आएंगी जो कि इस ब्रश की मदद से हैं। सो आई एम जस्ट गोइंग टू कीप
ब्रशिंग। ओरिजिनल जब स्केच बनाया जाता है तो उसमें बाद में उसको मिक्स अप भी किया जाता है ताकि उसके जो मैं नॉर्मली सिंगल क्लिक करने के बाद मैं अपना जो ब्रश है उसको मूव कर रहा हूँ इमेज के ऊपर, एंड आई हैव इन माई माइंड कि मेरी जो इमेज है वो किस तरह की है, और अब मैं यहाँ पे रेंडमली जो अपना ब्रश है उसको मूव कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ नज़र आएगी कि मैं अगर इसके ऊपर दोबारा यहाँ पे लिप्स पे और ये जो फेस जॉ लाइन है और ये जो फेस की शेप है, अगर मैं दोबारा यहाँ पे अपना ब्रश मूव करूँगा तो वो और ज़्यादा क्लियर होगी। सो इफ आई एम गोइंग टू मूव लाइक दिस, तो ये और ज़्यादा क्लियर होगी। इसी तरह इसका जो ड्रेस है उसका जो टेक्सचर है उसको लाने के लिए मैं यहाँ पे इस तरह ये जो ब्रश है उसको दोबारा अप्लाई करूँगा। सो मैंने रैंडमली इसको मूव किया है और यहाँ पे आप लोगों को वो इमेज नज़र आना शुरू हो जाएगी जो इमेज हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखी है। ऑलराइट, सो इस तरह आप लोग अपना जो ब्रश है उसका इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे आप लोगों को वो इमेज नज़र आएगी जो कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में ऐड की थी। सो इट्स सम काइंड ऑफ ए स्केच, बट इसको थोड़ा सा और परफेक्ट बनाने के लिए हम लोग फोटोशॉप CS6 में जो ब्रश अवेलेबल है, जो टूल अवेलेबल है विच इज़ मिक्सर ब्रश टूल, हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। और जिस तरह स्केचिंग में मुख्तलिफ टूल से आप लोग जो जितने भी उसके बॉर्डर्स होते हैं या फिर जो भी आप लोग स्केच कर रहे हैं उसको सॉफ्ट करने के लिए या उसको मिक्सअप करने के लिए अपने जो पेपर का टेक्सचर है उसके साथ उसको थोड़ा सा सॉफ्ट किया जाता है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे क्लिक और ड्रैग करता रहूँगा और मैं इसको ब्रश करूँगा, सो ये इसको इसके जो हार्ड एजेस हैं ब्रश स्ट्रोक के वो इसको इसके साथ मिक्स करेगा। अब यहाँ पे आप लोगों को इसके जो एजेस हैं सिर्फ उसको मिक्स करना है क्योंकि इसमें ये जो लाइंस हैं ये एक इफेक्ट पैदा करती हैं कि ये एक पेंसिल स्केच है। सो उसको कायम रखने के लिए आप लोग इसके जो बॉर्डर्स हैं उसके ऊपर आप लोग इसको रैंडमली इस तरह हम लोग इसको यूज करेंगे। ये जो मिक्सर है हमारे पास फोटोशॉप CS6 में अवेलेबल है ओनली। अब वो लोग जिनके पास फोटोशॉप CS6 नहीं है वो इस ट्यूटोरियल को फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि ये स्टेप जो है वो उसको यहाँ पे और इसका जो ब्रश है इसको वो लोग यूज़ शायद ना कर सकें। सो इस तरह आप लोग ये जो स्केच है इसको अचीव करेंगे। यहाँ पे वैसे तो ये ट्यूटोरियल ख़त्म हो जाता है कि अगर आप लोग स्केच बनाना चाहते हैं तो आप लोग इस तरह इसको अचीव कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट और कर चुका हूँ कि मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर लूँगा। न्यू लेयर लेने के बाद मैं यहाँ पे हमारे पास ये जो ग्रेडियंट टूल है इसका इस्तेमाल करूँगा और ग्रेडियंट टूल में हमारे पास ये जो फिफ्थ हमारे पास ये जो ग्रेडियंट है प्रीसेट इसको मैं चूज करूंगा। आई एम गोइंग टू प्रेस ओके और मैं यहाँ पे क्लिक और ड्रैग करूंगा लाइक दिस और इसका जो ब्लेंडिंग मोड है उसको सेट करूंगा टू ओवरले एंड दिस इज व्हाट आई हैव। सो ये जो ग्रेडियंट का इफेक्ट है आप लोग इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आर्ट वर्क्स में और आप लोग इसको प्रिंट कर सकते हैं। इसमें अगर आप लोग ब्लेंडिंग मूड्स को चेंज करते रहेंगे तो आप लोगों को बहुत से रिजल्ट्स मिलेंगे। हो सकता है कि इनमें से कोई एक ऐसा हो जो कि आप लोगों को ज़्यादा पसंद आ जाए और आप लोग उसको इस्तेमाल करें अपने आर्ट वर्क में। बट दिस इज़ हाउ यू गाइज कैन डू स्केचिंग। और इसकी थोड़ी सी जो बेस्ट है इसको कम करूँगा। सो इसी तरह मैंने इसको यूज़ किया है हियर इन माय फेसबुक कवर और ये जो इफेक्ट है ये आप लोगों के सामने है। आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। प्लीज़ जॉइन अस ऑन facebook.eMadrasa
और उसके अलावा आप लोग हमें यूट्यूब विच इज़ youtube.com/photoshop in Urdu और eMadrasa.com पर भी आप लोग हमें सब्सक्राइब और ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह सून बहुत जल्दी हम लोग एक फोटोशॉप कॉन्टेस्ट का एहतमाम कर रहे हैं। हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे, बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं उसमें हिस्सा लेंगे, उसके साथ आप लोग कुछ प्राइज़ भी विन कर सकते हैं और आप लोग उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देखेंगे जो दूसरे स्टूडेंट्स जो हैं आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जब वो लोग अपने उस कॉन्टेस्ट में अपनी जो वॉलपेपर्स हैं वो डिज़ाइन करेंगे। सो दिस इज़ हाउ यू कैन डू स्केचिंग इन फोटोशॉप। आप लोग अगर स्केचेस बना रहे हैं सो आप लोग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं eMadrasa.com पे। आप लोग यहाँ पे अपना जो काम है, जो आपके आर्ट वर्क्स हैं वो आप लोग अपलोड कर सकते हैं और आप लोग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जो बेस्ट आर्ट वर्क्स होंगे उनको हम लोग अपने जो IT ट्यूटोरियल का पेज है, जो ग्रुप है, यहाँ पे हम लोग उसको शेयर करेंगे। सो आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन नेक्स्ट।